हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मोबिलिटी। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मोबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आप इस मोबिलिटी वर्ड पे जाएं तो इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू मूव, मतलब मूव करने की क्या एबिलिटी है। ओके, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अभी तक पी टाइप एन टाइप में होल वगैरह की डेंसिटी वगैरह निकाले थे, ठीक। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग को किस चीज़ को मूव कराना है? चार्ज कैरियर को मूव कराना है। चार्ज कैरियर बोले तो इलेक्ट्रॉन और होल को मूव कराना है। इसका मतलब आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल के मूव करने की एबिलिटी क्या होती है या उसकी मोबिलिटी क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। चीज़ स्पष्ट है ना एकदम? क्या पढ़ना है कि जो चार्ज कैरियर होते हैं उनकी मोबिलिटी क्या होती है, मतलब उनके मूव करने की एबिलिटी क्या होती है। सिंपली अगर एक शब्द कहें तो मोबिलिटी का शुद्ध हिंदी अगर कहा जाए तो उनकी गतिशीलता क्या होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितने तेजी से मूव करके जाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब जितना ही अच्छा मोबिलिटी होगा, मतलब जितना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन और होल के मूव करने की एबिलिटी होगी, उतना ही अच्छा क्या होगा? उस सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी मतलब क्या? उतना ही अच्छा उसके अंदर करंट फ्लो करने की एबिलिटी होगी। क्लियर? और जितना अच्छा करंट फ्लो करने की एबिलिटी है वो सेमीकंडक्टर हम लोग के लिए उतना ही अच्छा होगा। क्लियर है चीज ना? एक ही चीज स्पष्ट। इस मोबिलिटी पे क्या होगा? सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी भी डिपेंड करता है। आगे जब हम लोग कंडक्टिव वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक। अभी हम लोग मोबिलिटी को पढ़ने चल रहे हैं, ठीक। हेडिंग क्लियर? इलेक्ट्रॉन और होल के मूव करने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहेंगे? मोबिलिटी कहेंगे, ठीक। उसको कैसे डिफाइन करना है अभी मैं बताऊंगा। वो किस पे डिपेंड करता है उसको भी अभी आगे बताऊंगा। ओके, अब देखिए के क्लास में कुछ ऐसे आप एक क्रिस्टल देखे होंगे। सिंपली मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक। एक SI क्रिस्टल बना रहा हूँ, ऐसा कुछ फिगर आप पीछे देखे होंगे, ठीक। रफली ड्रा कर रहा हूँ। इस टॉपिक में हम लोग को ये फिगर ड्रा नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए हम लोग का एक SI क्रिस्टल है। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से ये SI क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, ठीक। यहाँ भी SI, यहाँ भी SI, हर जगह क्या होगा? यहाँ पे SI होगा, ठीक। ये क्या है? एक सिंपली रफली मैं एक SI क्रिस्टल बनाया हूँ, ठीक। मान ले रहा हूँ ये क्रिस्टल क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो क्या करेंगे? एक रेगुलर लैटिस बनाएंगे, ठीक। लैटिस क्या होता है इसको डिटेल में आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। ये एक रेगुलर लैटिस बना रहे हैं हम लोग अपने इस क्रिस्टल को इक्विलिब्रियम में मान लिए हैं, ठीक। अब देखिए जब हम क्या करें, अगर हम इस क्रिस्टल को क्या करें? थर्मली एक्साइटेड करें। थर्मली एक्साइटेड मतलब क्या? इसको कुछ टेम्परेचर दें, मतलब इसको क्या करें? हीट करें, कुछ हीट इसको प्रोवाइड करें। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे कुछ एनर्जी गेन करेंगे, जिससे क्या करेंगे? वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, ऑक्सीलेट करना शुरू करेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसको थर्मली एक्साइटेड करेंगे तो एनर्जी पा जाएंगे, और जब लैटिस वाइब्रेशन वगैरह होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, जिससे क्या होगा? हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अपने पीछे क्या करेगा? होल क्रिएट कर देगा, और हम लोग को होल भी मिल जाएगा, ठीक। क्लियर है चीज? मतलब अब हम लोग का क्रिस्टल किस फॉर्म में आ जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को होल मिल गया और क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन मिल गया। सिंपली ऐसे मान लीजिए कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, होल मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक। मतलब अब हम लोग के क्रिस्टल के अंदर होल और फ्री इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, ठीक। अब अगर हम लोग क्या करें अपने इस क्रिस्टल को, या ऐसे कहिए इस क्रिस्टल के ऊपर अगर हम क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डायरेक्ट क्या होगी? डिपेंड करेगी, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सिंपली आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी या जो होल की वेलोसिटी होगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो क्या होगा? यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हम लोग म्यू लिखते हैं, और ये जो म्यू होता है ये V/E के बराबर होता है। इसी म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। क्लियर हुआ चीज?
कहाँ से शुरू किए थे हम लोग, अपने क्रिस्टल को इक्विलिब्रियम में माने थे, ठीक। फिर उसको थर्मली एक्साइटेड किए तो क्या हुआ, लैटिस वाइब्रेशन वगैरह हुआ जिससे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, तो हम लोग के पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल मिले। अब अगर इस क्रिस्टल पर हम क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, मतलब इस क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे, एक वेलोसिटी गेन करेंगे, और जो इनकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो क्या होगा, उसके ऊपर जब फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वेलोसिटी गेन करेंगे, और जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन या होल का वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, म्यू यूज करते हैं, और म्यू का वैल्यू v/e के बराबर होता है, इसी म्यू को हम लोग क्या करते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। क्लियर है चीज, तो पहले मैं जो लिखा हूं उसको समझाऊंगा, तब फिर इस पे आगे आएंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको कुछ हीट कर रहे हैं, एंड लैटिस वाइब्रेशन, जिसके वजह से क्या होगा, ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहेंगे, उसको लैटिस वाइब्रेशन कहेंगे। सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रेक, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, एंड सम इलेक्ट्रॉन एंड होल आर क्रिएटेड, जिसके वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, ठीक। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल इन क्रिस्टल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या करते हैं, क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं, तो क्या होता है, देन दे अटेन अ वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी अटेन करते हैं, विच इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जो हम लोग अप्लाई किए हैं, दैट इज, ये जो वेलोसिटी होगा v, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग म्यू कहते हैं, और यही जो म्यू होता है ये वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, बराबर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं कि वेयर वे इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस v को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन के अंदर आ रहा है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, इसको आगे जब हम लोग ड्रिफ्ट करंट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। बस यहाँ सिंपली आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपने दिमाग में रखे रहिए, आगे के टॉपिक में इसको क्लियर कर देंगे, और ये आपके लिए नया नहीं है, इंटर में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये भी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको किस में लिखेंगे, वोल्ट पर मीटर में लिखेंगे, ठीक। यही जो म्यू है यही क्या होता है, मोबिलिटी होता है, ठीक। तो आगे फिर कुछ और लिखेंगे, फिर आपको समझाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट पर मीटर, ठीक। अब इसके आगे क्या लिखना है, इसके नीचे वाले जो लाइन में लिखना है उसको मैं ऊपर लिख दिया हूँ। क्या लिखा हूँ कि द क्वांटिटी म्यू इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक। इस म्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और होल, उनकी मोबिलिटी कहते हैं, ठीक, मतलब उनके मूव करने की एबिलिटी कहते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग को एक लाइन में इस मोबिलिटी का डेफिनेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इंटर में हम लोग जैसे बनाते थे वही तरीका अपनाएंगे। क्या कहेंगे कि अगर इस E का वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, तो जो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही क्या बताएगा, मोबिलिटी बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि thus द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज कैरियर का क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही क्या होगा, उसका मोबिलिटी होगा। अरे भाई E का वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो भी क्या होगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसका नाम कह सकते हैं कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वही क्या होता है, मोबिलिटी होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए, सिंपली ऐसे समझिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, E है, यहाँ पे क्या है, मान लेना इसका वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट पर मीटर है, ठीक। इसका वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट पर मीटर है। ओके, अब अगर यहाँ पे हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, अब कोई पूछ दे कि इस इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि 1 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वही इसका क्या होगा, मोबिलिटी होगा। कह सकते हैं ना, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही मोबिलिटी है, मतलब 1 वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, इसकी मोबिलिटी होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एवरेज, ठीक, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब
कई सारे इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो एवरेज का बात करते हैं। ठीक, तो अगर आपको मन करे तो यहाँ भी एवरेज आप जोड़ सकते हैं। बुक में ऐसे लिखा है तो वैसे ही मैं लिखवा दिया हूँ। ठीक, आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं दिया है, बस सिंपली एक छोटा सा मोबिलिटी लिखा है, इस वजह से डायरेक्ट मैं फार्मूला वगैरह लिखवा दिया हूँ। ठीक, अगर डेरिवेशन दिया रहता तो डेरिवेशन मैं करवा देता। क्लियर, वैसे पीछे इंटर में इसका आप डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक, कैसे म्यू वगैरह का वैल्यू निकलता है पीछे इंटर में आप डिराइव वगैरह कर चुके हैं। ठीक, वहाँ जब सिंपली डिराइव किए थे तो ऐसे पाए थे v इक्वल टू क्या आता था QT बाई एम, और इधर क्या आता था E आता था। इसी QT बाई एम की जगह हम क्या करते थे म्यू पुट करते थे, और जो म्यू हो जाता था वो V बाई E के क्या होता था बराबर हो जाता था। ठीक, ऐसे इंटर में इस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इस वजह से दोबारा मैं इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। क्लियर है चीज ना, इस वजह डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं लिखा है। ठीक, इंटर में ऐसे इस फार्मूले को बनाया जाता था। क्लियर, अब देखिए ये जो म्यू होता है मोबिलिटी होता है, ये सेमीकंडक्टर के अंदर लिखा गया कि द मोबिलिटी इन सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्योरिटी ऑफ मटेरियल एंड वेदर इलेक्ट्रॉन और होल इज मूविंग। ठीक, ये जो मोबिलिटी है सेमीकंडक्टर के अंदर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है सेमीकंडक्टर का, उस सेमीकंडक्टर की प्योरिटी क्या है, मतलब उसमें डोपिंग का अमाउंट वगैरह क्या है, कितना प्योर है, उस पर डिपेंड करता है, और कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि होल मूव कर रहा है। ठीक, तो सिंपली ऐसे समझिए जो ये मोबिलिटी होता है ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे चार्ज कैरियर क्या होंगे क्रिएट होंगे। तो बहुत सारे चार्ज कैरियर जब क्रिएट होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे, इनका लगेगा एक दूसरे से कोलिजन होने। ठीक, जब बहुत सारे चार्ज कैरियर हो जाएंगे तो आपस में कोलाइड कर लेंगे तो ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे, मतलब इनकी जो एबिलिटी है मूव करने की वो क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो इस वजह सिंपली रिलेशन लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी क्या होती है डिक्रीज होती है। क्लियर, साथ ही साथ जो म्यू होता है वो डोपिंग के भी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर डोपिंग मतलब क्या, हम लोग का जो मटेरियल है उसकी प्योरिटी क्या हो रही है घट रही है, डोपिंग बढ़ा रहे हैं इसका मतलब मटेरियल की प्योरिटी घट रही है, और जब मटेरियल की प्योरिटी घटेगी मतलब डोपिंग बढ़ेगी तो क्या होगा उसमें कई सारे चार्ज कैरियर और बढ़ेंगे। तो जब चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो क्या होगा फिर ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, आपस में एक दूसरे से टकराने वगैरह लगेंगे, तो फिर क्या होगा इनका मोबिलिटी जो होगा घटेगा। क्लियर है चीज, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे भी मोबिलिटी घटता है, और अगर हम इनका प्योरिटी क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं मतलब डोपिंग को बढ़ा रहे हैं तब भी क्या होगा मोबिलिटी घटता है। क्लियर है चीज, देखिए मतलब अगर हम डोपिंग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का क्या हो रहा है मोबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा उतना ही उसका मोबिलिटी अच्छा होगा, मतलब उतना ही उसके अंदर जो चार्ज कैरियर हैं उनके मूव करने की एबिलिटी होगी, मतलब वो उतना ही फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए जो मोबिलिटी है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि होल मूव कर रहा है, इस पे भी मोबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक, तो वही लिखे हैं कि वेदर इलेक्ट्रॉन आर होल इज मूविंग। ठीक, सिंपली आप समझिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, इस कंडक्शन बैंड में होते हैं। जैसे ये वैलेंस बैंड है पीछे हम लोग पढ़े थे, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें एनर्जी दे दें इस गैप के बराबर तो क्या होंगे ये फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं, ये क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं। ठीक, और अपने पीछे होल क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है बढ़ती है। ठीक, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंडक्शन में लाई करते हैं, और जो इसकी एनर्जी होती है क्या होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द होल इन बैलेंस बैंड, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे होल के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी रखते हैं और ये क्या करेंगे ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी वो क्या होती है अच्छी होती है, मतलब वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द होल इन बैलेंस बैंड। ठीक, क्यों, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में है उनकी एनर्जी क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी है और ये क्या करते हैं फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से इनकी जो मोबिलिटी होगी वो क्या होगी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द होल इन बैलेंस बैंड। ठीक, क्लियर है चीज ना। तब देखिए आगे क्या लिखे हैं ये तीनों चीज क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या करेगा मोबिलिटी डिक्रीज होगा, और अगर
जो मेटल है उसकी प्योरिटी को घटा रहा है, मतलब डोपिंग कर रहे हैं, उसमें डोपिंग को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका जो मोबिलिटी होगा वो डिक्रीज होगा। और अगर हमारे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो अगर होल मूव करेगा तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपसे कोई कहे कि आप किस टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज करना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज करना चाहेंगे, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द होल। तो इसका मतलब क्या होगा, जब एन टाइप मटेरियल यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो हम लोग को अच्छा मोबिलिटी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव करेंगे। क्लियर है चीज़। अब देखिए जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको कैसे लिखते हैं, तो लिखा गया है कि इट इज यूजली असाइंड बाय द सिंबल म्यू एन फॉर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड म्यू पी फॉर द मोबिलिटी ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है उसको म्यू एन से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिव नेचर का, इस वजह से एन लिख दिए हैं, और होल क्या होता है पॉजिटिव नेचर का, इस वजह से यहाँ पे पी लिख दिए हैं। ठीक, तो म्यू एन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड म्यू पी फॉर होल मोबिलिटी यूज करते हैं। क्लियर। इन सेमीकंडक्टर जो म्यू1 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर मोर फ्री टू दैट ऑफ होल इन वैलेंस बैंड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, इन होल की एनर्जी से ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में एज कम्पेयर टू द होल इन वैलेंस बैंड। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी वो होल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपना जो मोबिलिटी वाला टॉपिक था उसको कवर कर लिए। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।